का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन वो मोशन है जिसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन इज दैट मोशन इन विच the medium vibrate about its mean position to the direction of propagation of wave. The wave motion is known as longitudinal wave motion. ऐसी वेव मोशन जहां पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन में क्या करें, वाइब्रेट करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स हमारे वाइब्रेट करें लॉन्गिट्यूडनल मोशन में, तो उस टर्म को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। एग्जाम्पल इसमें हमने लिया था अ लॉन्ग स्ट्रिंग। लॉन्ग हमने स्प्रिंग ली थी जिसको हमने क्या कर दिया था, टाइड हुक के साथ दीवार के साथ उसको हमने बांध दिया था, और दूसरी साइड से हमने बोला था अगर दूसरी साइड से हम उसको घुमाएं तो वो ऊपर नीचे टर्न करेगी, तो उससे क्या है, वो वेव बन जाएगी, एक वेव प्रोपोगेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल मोशन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो हमारी टर्म क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। उसके बाद हमने इसमें दो टर्म्स डिस्कस की थी, फर्स्ट इज कंप्रेशन एंड सेकंड वन इज रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द रीजन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजली पैक्ड। ऐसा लॉन्गिट्यूडनल मीडियम जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। मींस उसका जो डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है और जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो क्या है, थोड़ा कम हो, वो थोड़ा बहुत कम हो, मींस उसका डिस्टेंस ज़्यादा कम ना हो, तो वो हमारी टर्म थी रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। रेयरफैक्शन में डिस्टेंस ज़्यादा होगा और कंप्रेशन में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें डिस्टेंस पार्टिकल्स का नॉर्मल डिस्टेंस से कम होगा वो हमारी टर्म क्या होगी, कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा नॉर्मल डिस्टेंस से, तो वो हमारी टर्म होगी रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द रीजन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर लूजली पैक्ड। ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जिसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होता है, लूजली पैक्ड, मतलब उसका डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो हमारी टर्म क्या होगी, रेयरफैक्शन। सो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द रीजन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर लूजली पैक्ड। सो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, in a longitudinal wave motion लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में होगा, में क्या होगा, ऐसा रीजन जिसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो, लूजली पैक्ड हो, मींस नॉर्मल डिस्टेंस उसका क्या हो, ज्यादा हो बहुत, तो वो हमारी टर्म होगी रेयरफैक्शन। सो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द रीजन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, the reason in which the particles, the reason in which the particles of the medium, the particles of the medium are loosely packed, of the medium are loosely packed तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है और जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो वो हमारी टर्म होगी रेयरफैक्शन। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मच मोर देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस। इट मींस द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स, the distance of the particles is much more than their normal distance, than their normal distance is called rarefaction, is called
ज्यादा होगा तो वो हमारे होंगे रेयरफेक्शन। और कंप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंप्रेशन वो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है जिसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो, कम हो नॉर्मल डिस्टेंस से, तो वो हमारी टर्म थी रेयरफेक्शन। इसमें हमने डिफाइन भी किया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है, जिसमें नॉर्मल डिस्टेंस कम हो, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो नॉर्मल डिस्टेंस से, तो वो हमारा क्या होगा कंप्रेशन, और दूसरी हमारी टर्म क्या होगी रेयरफेक्शन। दिस वन इज कंप्रेशन बिकॉज इसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या है, और ये क्या है हमारा रेयरफेक्शन बिकॉज इसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या है ज्यादा, और फिर ये वाला क्या होगा कंप्रेशन, एंड दिस वन इज अगेन रेयरफेक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसमें क्या पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या है कम है, बट इसमें क्या है बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स का डिस्टेंस, तो इसलिए ये क्या होगी हमारी कंप्रेशन, और जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमारी क्या होगी रेयरफेक्शन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही हो जाएगी कि इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि वो अपनी वेव की वो क्या इसमें वेव की डायरेक्शन में वो क्या करेंगे प्रोपोगेट करेंगे उसके पार्टिकल्स, और अपनी जगह पे क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन आर, so now we will discuss about the characteristics of a longitudinal wave motion, characteristics of longitudinal wave motion। तो फर्स्ट इसमें characteristics है that in a longitudinal wave motion the particles of the medium in a longitudinal wave motion, in a longitudinal wave motion the particles of the medium, the particles of the medium, the particles of the medium vibrate at right angles, vibrate at right angles to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave, propagation of wave। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है जिसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, जहां वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स उसके क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। सेकंड हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन कंस्टिट्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन ट्रैवल करेंगे किसकी फॉर्म में, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, बट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन द वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या था, वेव ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, बट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द वेव ट्रैवल इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, in a longitudinal wave motion the wave travel in the form of compression and rarefaction, in the form of compression and rarefaction
So in longitudinal wave motion, in a longitudinal wave motion, in a longitudinal wave motion, a wave propagate in all types of a wave propagate in all types of medium, in all types of medium, वेव हमारी प्रोपोगेट करेगी तीनों मीडियम में, जितने भी मीडियम में हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, whereas in transverse wave motion the wave can only propagate in solid medium. So next is in a longitudinal wave motion, इसमें क्या होगा, प्रेशर और डेंसिटी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे longitudinal wave motion में. So next point is in a longitudinal wave motion, in a longitudinal wave motion, तो longitudinal wave motion में क्या होगा, in a longitudinal wave motion the pressure and density vary, the pressure and density vary, प्रेशर और डेंसिटी क्या करते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे. तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की. फर्स्ट हमने डिस्कस की दैट इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो इसमें क्या होगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे राइट एंगल्स पे, जिस डायरेक्शन में वेव हमारी क्या करती है, प्रोपगेट करती है, उसी डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की. एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द वेव ट्रैवल, वेव किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसमें हमने टू टर्म्स डिस्कस की थी. इट इज इन द फॉर्म ऑफ compression and rarefaction, whereas if we talk about in a transverse wave motion the waves can travel in the form of crust and trough, but in longitudinal wave motion the wave can travel in the form of compression and rarefaction. And the third characteristics of longitudinal wave motion is that in a longitudinal wave motion waves can travel in all types of medium. तो वेव हमारी ट्रैवल करती है तीनों मीडियम में, बट अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव मोशन की तो उसमें सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही वेव प्रोपोगेट करेगी, ट्रैवल करेगी. और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की कि इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन डेंसिटी और प्रेशर उसके साथ साथ क्या करते हैं, चेंज करते हैं. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट the definitions of parameters related to wave motion. So अब हम कुछ definitions discuss करेंगे जो wave motion से क्या है, related है. So next we will discuss about the definitions of terms related to wave motion, जो किससे रिलेटेड है, वेव मोशन से रिलेटेड है. अब हम वो टर्म्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे किसका, फर्स्ट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल इन कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन is defined as its time period. टाइम पीरियड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जिसने कि कितना टाइम में पार्टिकल क्या है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितने टाइम में, दैट टर्म इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड. So it is defined as it is the time taken by a particle कि कितना टाइम उसने लिया है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, जितना उसने टाइम लिया है पार्टिकल ने, वो हमारी टर्म होगी टाइम पीरियड. सो द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल in completing
वन रिवोल्यूशन, कि उसने कितना टाइम लिया है एक पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन में कंप्लीट करने के लिए। इन कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। And time period is denoted by capital T. It is denoted by capital T. Next we will discuss about the term. Next हमारी definition हम discuss करेंगे, that is frequency. Frequency क्या है कि उसमें कितने number of oscillations उस particle ने produce किए, एक second में उसने कितने number of oscillations produce किए, वो हमारी क्या होगी frequency, which is denoted by n. So next term we will discuss about frequency. So frequency को हम define करेंगे that it is the number of oscillations produced by particle in 1 second. कि उसने कितने number of oscillations लिए एक second में, तो वो हमारी क्या होगी frequency. So it is the number of oscillations. It is the number of oscillations. Number of oscillations produced by a particle in 1 second. Produced by a particle in 1 second is called frequency. Is called frequency. It is denoted by n. It is denoted by n. कि उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिए, जब एक सेकंड में पार्टिकल क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में उसने प्रोड्यूस किए, वो हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. So amplitude को हम कैसे डिफाइन करेंगे? It is the maximum displacement या the maximum displacement of the particle from its equilibrium position. So वो जो हमारी टर्म होगी, that term is called amplitude. Suppose हम ये बनाए crust and trough, ये हमने वेव बनाई और ये हमें पता है this one is crust and that is trough. So इसमें हम पहले कैसे डिफाइन करेंगे? The maximum displacement. The maximum displacement of the particle from its equilibrium position, from its equilibrium position is called amplitude. Is called amplitude. तो कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मतलब उसमें से मीन पोजीशन में से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ज्यादा से ज्यादा,
the time taken by a particle in completing one vibration or one oscillation is defined as time period, कि उसमें कितना टाइम लिया पार्टिकल जब ओसिलेट हुआ, वाइब्रेट हुआ, उसने कितना टाइम लिया पार्टिकल को वाइब्रेट करने में, वो हमारी टर्म क्या होगी, टाइम पीरियड, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिए हैं, वो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी. एंड द थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है कि उसने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस लिया है, जहां वो उसमें एक्चुअल उसकी पोजीशन थी, वहां से उसने जब कर्व बनी, कितने टाइम में वो वेव क्या प्रोपोगेट हुई, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, वो हमारी क्या होगी, एम्पलीट्यूड. तो ये हमें पता है, हमने क्रस्ट और ट्रफ डिफाइन किया हुआ है लास्ट लेक्चर में भी. क्रस्ट हमने क्या बोला था, द एलिवेटेड पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द डिप्रेस्ड पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ. जो हमारा एलिवेटेड पार्ट होगा, मतलब जो क्या है, नॉर्मल पोजीशन से ऊपर वाला, ऊपर जो होगा पार्टिकल नॉर्मल पोजीशन से, तो वो हमारी टर्म होगी क्रस्ट. और नॉर्मल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से जो नीचे होगा पार्टिकल हमारा, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रफ. तो ये हमने टर्म डिफाइन की थी क्रस्ट और ट्रफ की. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस किया, एम्पलीट्यूड भी और टाइम पीरियड भी. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेवलेंथ. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेवलेंथ. अब हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ क्या है. वेवलेंथ हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था अभी. ये वेव हमारी प्रोपोगेट हो रही है, तो ये हमें पता है, ये क्या है हमारे क्रस्ट, और ये वाली हमारी डिप्रेस्ड पार्ट क्या है, ट्रफ. दिस वन इज क्रस्ट और ये हमारा क्या है, ट्रफ. इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस टर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एक्चुअल पोजीशन से जितना उसका डिस्टेंस होगा, ये हमारी टर्म क्या होगी, एम्पलीट्यूड. और ये हमारी क्या होगी, मीन पोजीशन. दिस वन इज कॉल्ड मीन पोजीशन. ये हमने ले लिया पॉइंट BC. हमने ये बोला था कि मीन पोजीशन से जितनी, जो हमारी पहले थी पोजीशन, उससे उसने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया, so the distance BC here is called amplitude. ये हमने बोला था. So next अब हम डिस्कस कर रहे हैं, that is wavelength. So next definition we will discuss about wavelength. So wavelength को हम कैसे डिफाइन करेंगे, so the difference between two crust or trough or between two compression or rarefaction is known as its wavelength. कि उसमें कितना डिफरेंस होगा, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जितना डिफरेंस है, या कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जितना डिफरेंस है, वो हमारी टर्म क्या होगी, वेवलेंथ. सो द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन is called wavelength. कि इसमें कितना डिस्टेंस है, क्रस्ट और ट्रफ में जो डिस्टेंस है, और या रेयरफैक्शन और कंप्रेशन में जितना डिस्टेंस है, वो हमारा क्या होगा, वेवलेंथ. इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. इसको किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं. और हमें पता है ट्रफ, ये हमारा ट्रफ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्रस्ट और बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ और
compression or rarefaction is called it's called wavelength. So the distance between consecutive crust and trough, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, और compression and rarefaction और two consecutive distance between और compression and rarefaction is called wavelength, which is denoted by lambda, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, लैम्डा से, कि जो दो ट्रफ या दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या हम बोल सकते हैं दो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से।